हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था आधुनिक इतिहास के स्रोत, और उसमें आपके उपन्यास, कहानी, ये सब हम लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। आज का हमारा जो है वो क्या है, चित्रकला में इतिहास के स्रोत क्या है। देखो, हमारा जो भी हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जब हम चित्रकला, ये चित्रकला तो आपको पता है एशियन टाइम से आपकी फेमस चीज़ रह रही है। चाहे आप उसको पूरा पाषाण काल से लेके आपकी भीमबेटका की गुफा होगी फेमस, जैसे आपके देहरादून वाली होगी, इन सब में आपका क्या है, चित्रकला का एक स्रोत के रूप में इम्पोर्टेंट अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व होता है बेटा। इसलिए चित्रकला भी बहुत ज़रूरी है इतिहास के स्रोत में। इसको बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत माना जाता है, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से ही हम क्या जानते हैं उस टाइम का समाज कैसा है, उस टाइम की संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक, वेशभूषा, धार्मिक जीवन, व्यापार, और जितनी भी ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी उन सब की जानकारी भी हमें चित्रकला से मिलती हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो लिखित अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो चित्रों के माध्यम से स्पष्ट होती थी। जैसे अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करें, फैक्ट की बात करें, तो आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में जैसे आपका जो कंपनी चित्रकला था, कंपनी स्कूल पेंटिंग थी, या आपका जो काली घाट पेंटिंग्स था, इनका काफ़ी विशेष महत्व है। देखो, जो चित्रकला है, चित्रकला का इतिहास लेखन में क्या महत्व है। सबसे पहला भाई देखो, हमें उस टाइम का सामाजिक जीवन पता चलता है कि भाई सोशल लाइफ कैसी थी, सामाजिक जीवन पता चलता है, लोगों की वेशभूषा क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, भाई विवाह और फेस्टिवल्स कैसे मनाते थे, उस टाइम महिलाओं की स्थिति क्या थी, जातीय और सामाजिक संरचना क्या थी। फिर हमें उनके आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। आर्थिक जीवन जैसे आपका मान लो भाई कैसे कृषि करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, कैसे फसलें करते थे, मिश्रित कृषि करते थे, सिंपल कृषि करते थे, उनका फसल चक्र कैसा है, उनका व्यापार कैसे होता था, उनके हस्तशिल्प कैसे होते थे, बाजार, कुटीर उद्योग, परिवहन कैसे थे। फिर हमें इससे राजनैतिक जीवन की जानकारी मिलती है। राजनैतिक जीवन जैसे राजा और नवाब का टाइम था, वो ब्रिटिश अधिकारियों का टाइम था, वायसराय थे, आपके दरबार लगते थे, युद्ध कैसे हुए, 1857 का विद्रोह, हमें कैसे पता चलता क्या चीज़ थी। और सांस्कृतिक जीवन में भाई उस टाइम मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक अनुष्ठान क्या थे, लोक कला क्या थी, संगीत और नृत्य उस टाइम क्या होते थे, ये इन सब का भी हमें चित्रकला से ही पता चलता है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ आपके पांडुलिपियाँ, जो चीज़ आपके एविडेंस नहीं लिखे गए, वो हमें पेंटिंग से ही पता चलते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि कंपनी की चित्रकला, कंपनी चित्रकला। देखो 18th सेंचुरी का जो सेकंड लास्ट टाइम पीरियड होता है उसमें, और आपकी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो भी अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने भारतीय कलाकारों से अपने जो आर्टिस्ट थे उनसे अपनी पेंटिंग्स बनवानी शुरू की, और इसी को क्या बोला गया, कंपनी शैली। इसी को क्या नाम दिया गया, कंपनी शैली। जब हमारे इंडियंस आर्टिस्ट से उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनवाई, इसी को क्या बोला गया, कंपनी शैली। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन पेंटिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, एंग्लो इंडियन पेंटिंग। देखो, इसके विकास के क्या कारण थे भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की तो ये डिमांड थी कि भाई हमारी पेंटिंग्स होनी चाहिए, ताकि हम अगर यूरोप में जाएं, वापस अपने घर जाएं, तो हम इन चीज़ों को याद के तौर पे या अपने टाइम पीरियड के तौर पे लेके जाएं। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव पड़ा उनमें, मुग़ल शैली का पतन भी हुआ इस चीज़ से, और भारतीय कलाकारों को नया संरक्षण भी दिया गया। जैसे अगर हम इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कौन सा था, पटना स्कूल था, पटना केंद्र था सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। फिर जैसे आपका कलकत्ता हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया था, बनारस, दिल्ली, मद्रास, तंजावुर। कंपनी शैली कहाँ तक फैली थी, कंपनी जो आपका चित्रकला शैली थी, पटना सबसे इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र था। आपका कलकत्ता हो गया, मुर्शिदाबाद, बनारस, दिल्ली, मद्रास, तंजावुर एक्सेट्रा। अभी देखो, अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो कंपनी शैली का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था, आपका पटना था। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पटना शैली। पटना शैली किसको बोला जाता है, कंपनी शैली को ही बोला जाता है। पटना शैली किसको बोला जाता है, आपकी कंपनी शैली को बोला जाता है।
जैसे ना अगर हम इसके कंपनी शैली के प्रमुख विषयों की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे इंडियन फार्मर थे, यानी कि हमारे जो भारतीय किसान थे, ये उनके टॉपिक्स होते थे। अच्छा, उनके कारीगर, आपके व्यापारी, साधु संत, राजा नवाब। देखो, अगर ये पेंटिंग्स ही नहीं होती, ये आर्टिस्ट ही नहीं होते, ये चित्रकला ये फेमस ही नहीं होती, तो आज के दिन हमें कैसे पता चलता कि नवाब कैसे दिखते हैं या ये वायसराय कैसे दिखते थे। ठीक है, आपके सैनिक कैसे थे, अंग्रेजी अधिकारी कैसे थे, हमें कैसे पता चलता कि हाथी घोड़े ऊंट इनके उसमें थे। बाजार कैसे होते थे, नदी घाट, मंदिर, वन्य जीव, भारतीय वनस्पति, ये सब इनके क्या होते थे, इम्पोर्टेंट विषय होते थे। इसमें ना ये कैसे कलर का यूज़ करते थे, कंपनी शैली में ना वाटर कलर का यूज़ किया जाता था। किस कलर का यूज़ किया जाता था, वाटर कलर का यूज़ किया जाता था, जिसको हम जल रंग आज भी चलते हैं हमारे। और इसमें ना आपके यथार्थवादी चित्रण होते थे। और जैसे इसमें आपके प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए थे। कैसे दृश्य दिखाए गए थे, प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए थे। छाया और प्रकाश का प्रयोग किया गया था। और यूरोपियन तकनीक प्लस भारतीय विषय जोड़े गए थे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन पेंटिंग। ठीक है, भारतीय तकनीक और भारतीय विषय इसमें जुड़े हुए थे। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा भाई, अंग्रेजों के समय का हमारा भारतीय समाज कैसा था, ग्रामीण और शहरी जीवन कैसा था, भारतीय व्यवसाय कैसे थे, हमारी परिवहन व्यवस्था कैसी थी, स्थापत्य कैसे थे और आर्थिक गतिविधियां कैसी थी। तो ये कंपनी शैली है। कंपनी शैली का सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध केंद्र आपका पटना, इस वजह से इसको क्या बोला जाता था, पटना शैली। फिर हमारा आ जाता है 1857 के विद्रोह की चित्रकला। देखो, जो हमें पता है 1857 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय के जो चित्रकारों ने युद्ध, सैनिक और उनके क्रांतिकारियों के चित्र बनाए, उन चित्रों में हमें क्या दिखता है भाई, दिल्ली में कैसे विद्रोह हुआ, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में सैनिक संघर्ष कैसा था, अंग्रेजी सेना कैसी थी और भारतीय क्रांतिकारी कैसे थे। देखो, इसमें आपको क्या देखने को मिला कि भाई 1857 की जितनी भी घटनाएं थी, घटनाओं का दृश्य प्रमाण मिला उस टाइम से हमें। ठीक है, प्रमाण और सैनिक वर्दी और हथियारों की जानकारी मिली, युद्ध की वास्तविक परिस्थितियां कैसी थी, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रात्मक विवरण हमें देखने को मिलता है। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका काली घाट चित्रकला। 19th सेंचुरी में जो ये काली घाट है, ये आपके कलकत्ता के काली घाट मंदिर के आसपास की विकसित शैली को ही हमने क्या बोला है, काली घाट चित्रकला शैली बोला है। इसमें भी किस चीज़ का यूज़ किया गया है, वाटर कलर का यूज़ किया गया था। ठीक है, वाटर कलर का यूज़ किया गया था। मोटी और स्पष्ट रेखाएं हमें दिखती है, चमकीले रंगों का यूज़ किया गया था और कम पृष्ठभूमि थी, सरल शैली थी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, देखो काली घाट मंदिर के आसपास है, तो मंदिर के आसपास आपको क्या दिखते हैं, देवी देवता। क्या दिखते हैं, देवी देवता। यहाँ पे आपके रामायण और महाभारत इनका टॉपिक होता था। अच्छा, सामाजिक कुरीतियाँ टॉपिक होती थी। और जैसे आपके उस टाइम के अंग्रेज अधिकारी, और क्या होता था, बाबू संस्कृति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाबू संस्कृति देखने को हमें मिली थी। बाबू संस्कृति कहाँ की थी, बाबू संस्कृति कहाँ की थी भाई, बताओ मुझे, बाबू संस्कृति कहाँ की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। बाबू संस्कृति कोलकाता की थी। काली घाट पेंटिंग में इस चीज़ का जिक्र किया गया था। कौन सी, बाबू संस्कृति। कौन सी बेटा, बाबू संस्कृति, इस चीज़ को याद रख लेना। महिलाओं का जीवन कैसा था, व्यंग्य चित्र दिखाए गए हैं। भाई देखो, इन चित्रों की जानकारी से हमें उस टाइम के समाज का पता चलता है, सामाजिक परिवर्तन कैसा था, बंगाल का शहरी जीवन कैसा था, वहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव कैसा था और धार्मिक विश्वास किस चीज़ पर था। इन सब की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, काली घाट चित्रकला से मिलती है, जो आपके काली घाट मंदिर के आसपास फैली थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे आर्ट स्कूल्स। 1857 जब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हुआ
तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक कला शिक्षा के लिए कला विद्यालय खोले, यानी कि आर्ट स्कूल खोले। जैसे आपका 1854 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इनको याद कर लेना। जैसे 1854 में कलकत्ता में आपका गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट खोला सबसे पहले। कब खोला? 1854 में कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। फिर 1857 में बम्बई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कब? 1857 में बम्बई में। और मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट 1850 में मद्रास में। ठीक है, 1850 मद्रास में आपका मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। 1854 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में। 1857 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर? बम्बई में। क्योंकि देखो इसमें आपकी यूरोपियन शैली की शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? यूरोपियन शैली की शिक्षा थी ये। इसमें आपके ऑयल पेंटिंग्स बनाई गई थी, ऑयल पेंटिंग्स। ठीक है, ऑयल पेंटिंग्स बनाई गई थी। वाटर कलर यूज़ किए गए थे। क्या यूज़ किए गए थे? वाटर कलर यूज़ किए गए थे। इसमें ना पर्सपेक्टिव पे बात की गई थी, एनाटॉमी पे बात की गई थी, शारीरिक रचना इन्होंने ढंग से बनाई। और है ना कैनवास चित्रण बनाए। कैनवास चित्रण कैसे होते हैं? कैनवास क्या होते हैं? सबके घरों में होते हैं भाई कैनवास। ठीक है, राष्ट्रवाद और चित्रकला की बात आती है। फिर हमारे देखो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद भारतीय कलाकारों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित चित्र बनाना आरंभ किया था। स्वदेशी आंदोलन के बाद 1905 के बाद। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या हुआ था? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जिसके संस्थापक कौन थे? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे ये? रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक है, जैसे इन्होंने ये प्रेरणा किससे ली? ई.बी. हैवल से ली और आनंद कुमार स्वामी से ली। इसमें इन्होंने भारतीय परंपरा, स्वदेशी भावना, आध्यात्मिकता, मुगल और अजंता शैली का प्रभाव, हल्के रंग और राष्ट्रवाद, इन सब की विशेषताओं के साथ आपको इनकी पेंटिंग्स दिखेगी। जैसे अभी आप देखते हो ना भारत माता की चित्र, वो त्रिशूल लिए सफ़ेद साड़ी में, वो किन्होंने बनाई थी? वो आपके अविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी भारत माता की पेंटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है। ठीक है, जैसे भाई स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था ये जो भारत माता की चित्र थी, हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक था, और भारत को माता के रूप में इस पेंटिंग में आपको क्या दिखाया गया है। फिर जैसे आपके प्रमुख चित्रकार में कौन आ जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके राजा रवि वर्मा। इन्होंने जैसे पौराणिक चित्र दिखाए हैं, ऑयल पेंटिंग की थी, यूरोपीय टेक्निक का यूज़ किया था। अविंद्रनाथ टैगोर तो आपने देख लिया था, बंगाल स्कूल के जनक थे, आर्ट स्कूल के, और भारत माता का इन्होंने चित्र बनाया था। फिर आपके जैसे नंदलाल बोस, शांति निकेतन में ही थे नंदलाल बोस। हरिपुरा का जो पोस्टर था वो किन्होंने बनाया था? हरिपुरा का पोस्टर नंदलाल बोस ने ही बनाया था। भारतीय लोक कला का विकास इन्हीं के लिए बोला जाता है। और ई.बी. हैवल, ये कौन थे? भारतीय कला के समर्थक थे और बंगाल स्कूल को इन्होंने प्रोत्साहित किया। जैसे आनंद कुमार स्वामी भारतीय कला के महान इतिहासकार थे और भारतीय चित्रकला का इन्होंने वर्ल्ड में पूरा प्रचार किया था। भाई देखो जो चित्रकला है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है हमारी लाइफ में? सबसे पहले तो हमें सोशल हिस्ट्री का पता चलता है, फिर हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री का पता चलता है, हमें पॉलिटी का पता चलता है उस टाइम का, हमें उस टाइम के रिलीजियस का पता चलता है, स्थापत्य कला क्या थी, नेशनल मूवमेंट्स क्या थे और सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या था। वैसे ना इन चित्रकला की कुछ सीमाएं भी थी, कलाकार की कल्पना का प्रभाव हमें देखने को मिलता था। सभी चित्र रियलिस्टिक नहीं हो सकते, कुछ आपकी कल्पना पे भी डिपेंड होते हैं। संरक्षणकर्ता का हमें प्रभाव इन पर देख पढ़ सकते हैं। भाई कोई अब मेरे जैसे सामने खड़ी हो जाए, कहते पेंटिंग बनाओ और थोड़ा सा यहाँ कहते, मैं कहती हूँ नहीं इसको तो और ठीक करो और ठीक कर, चाहे मेरी शक्ल कैसी भी हो, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अन्य स्रोतों की पुष्टि भी आवश्यक होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? कंपनी शैली का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? कंपनी शैली का प्रसिद्ध केंद्र हम कह देंगे कौन सा था भाई? पटना था। कंपनी शैली को हम क्या कहते थे? कंपनी शैली को हम एंग्लो इंडियन पेंटिंग भी कहते थे और इसी को हम क्या बोलते थे? पटना शैली भी बोलते थे।
काली घाट चित्रकला का विकास कोलकाता में हुआ। बंगाल स्कूल के संस्थापक कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत माता के चित्र की चित्रकारी किन्होंने की थी? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कौन से थे? आपके राजा रवि वर्मा थे। नंदलाल बोस शांति निकेतन से जुड़े थे। ईवी हैवल ने भारतीय कला को बढ़ावा दिया और आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला इतिहास के प्रमुख विद्वान थे। और 1857 की चित्रकला विद्रोह का महत्व दृश्य हमें यहाँ सब देखने को मिलता है। जैसे आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? आपसे एग्जामिनर है ना ऐसे पूछ सकता है कि भाई कंपनी शैली का विकास किसके संरक्षण में हुआ? PYQ हुई है ये। किसके संरक्षण में हुआ कंपनी शैली का विकास? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के। फिर आपसे ये पूछ लेगा कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? हम कैसे कह देंगे? पटना था। काली घाट चित्रकला का विकास कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। भारत माता का चित्र किसने बनाया? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। तेल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। कंपनी चित्रकला का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय जनजीवन का चित्रण करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।